निदानी गांव बाराचट्टी विधानसभा क्षेत्र में आता है और यही वो लिस्ट है जिसको लेकर राहुल गांधी ने ट्वीट किया था। और उसके बाद अब अभी तो कितना बढ़ा है, ऐसे तो अनगिनती है, अभी तो मालूम नहीं है। आपके गांव में किया है, जो लिस्ट आया है उसमें दिखा है कि एक ही मकान में मकान संख्या 6 में 941 लोगों का नाम आ गया है। जी सर। बिहार में एसआईआर के काम के दौरान कई इलाकों से कई खबरें आ रही हैं। इस दौरान कई इलाकों में, चाहे वो मुजफ्फरपुर का एक इलाका हो जहां एक ही मकान में 280 व्यक्ति का नाम लिखा था, उसी तरीके से आरा की बात करें, दूसरे शहरों की बात करें, तो अब मामला आ चुका है बिहार के बोधगया का, जो गया जिले में पड़ता है। गया जिले के इस निदानी गांव की चर्चा आज पूरे देश में है, क्योंकि इस गांव की जो तस्वीर आई है, जो कहानी आई है, वो भी चौंकाने वाली है। यहाँ एक ही मकान संख्या में करीब 941 लोगों का नाम दर्ज है। और इस बात को लेकर जब सुर्खियों में बनी तो आप देख सकते हैं किस तरीके से चर्चा हुई और गांव वाले खुद आश्चर्य कर रहे हैं कि उनके गांव में आज गांव की चर्चा पूरे देश में हो रही है। इस वक्त हम निदानी गांव में हैं और यहाँ हम बात करते हैं यहाँ के लोगों से कि आखिर इस चर्चा की ज़रूरत यहाँ पे क्यों पड़ी और आखिर क्या हुआ। तो देखिए यहाँ पे हम सीधे बात करते हैं। ये बताइए बाबा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुंदर सिंह, पिता कैलाश सिंह। अच्छा बताइए कि आपके गाँव की चर्चा पूरे देश में हो रही है, निदानी का नाम चर्चा में आ रहा है, किस बात को लेके आ रहा है, आपको जानकारी है? सर जानकारी तो हम लोग के कल पता चला कि एक घर में 900 आदमी रहते हैं, 900 वोटर हैं। तो हमारे गांव में तो 900 वोटर है ही नहीं, यहाँ न गिरी संख्या है न कुछ है, एक ही अथी से चल रहे हैं और एक की वजह से हम लोग पूरे हैं। तो गिरी संख्या एक ही दी है, कितने गांव की आबादी कितनी है? हमारी आबादी तो खैर लंबा है, लेकिन वोटर में जितने हैं अभी 1600 हैं। 1600। हाँ। कितना बूथ है आपके यहाँ? 2 बूथ हैं। आपके गाँव में 2 बूथ हैं? हाँ 2 बूथ है, लेकिन मतलब वो अलग हैं, हम लोग के अलग हैं। 4 गो। तो आप जो बता रहे हैं कि 900 वोटर भी एक घर में, मैंने गांव की संख्या भी नहीं है, तो ये जो संख्या मकान संख्या 2003 का जो लिस्ट था या 13 का जो लिस्ट था उसमें था? नहीं, वही लिस्ट था जो पहले है, उसी में चल रहा है क्रमांक संख्या। तो आप लोग अभी फॉर्म भरे थे अभी? हाँ अभी अपडेट किए हैं, फार्म भरे हैं, हर चीज़ के नाम आ गया है। हाँ नहीं, लिस्ट में नाम आ गया है पूरे सभी लोगों का? नहीं, कुछ बचे हैं, उनको भी अपडेट हो रहा है। कोई कागज़ जैसे 10 में बेज में 11 तरह की है, तो उसमें कुछ भी आ रहे हैं, देने पड़ रहा है अपने पास। तो किसी का नाम कटा नहीं ना, जो जिंदा है मर गया इस तरह का कुछ? नहीं, जो मरे हैं उनको नाम कटा है, क्योंकि उनको तो आधार कार्ड है ही नहीं। रहा है कि एक ही मकान संख्या पे 941 लोगों का रहने की जो बात है, इसमें आपको क्या लग रहा है? ये तो सर गलत है, क्योंकि एक ही संख्या में हम लोग उतना है ही नहीं, और दूसरे में है कि पहले से जो चला आ रहा है मकान गिरी संख्या के नाम से, तो उसी के द्वारा मतलब हम लोग पूरा वोट देते हैं। तो हो सके इसकी वजह से आगे हो, और इसकी अफवाह में लोग लंबा पहुंचा दिए हैं। तो आपके गांव में आए थे बीएलओ, आए थे बीएलओ लोग फॉर्म भरवाने घर घर? बीएलओ आए थे सर, बीएलओ आए थे, आज नहीं आए हैं, कल तक के आए थे। बीएलओ आए थे सर, बीएलओ आए थे, फॉर्म भराया था? हाँ फॉर्म भराया था। लिस्ट भी टांगा हुआ है अभी, जो कटा है। लगा हुआ है? हाँ बूथ पे लगा हुआ है, देखने की चीज़ है। तो अभी डीएम साहब भी आए थे आपके गांव में? हाँ डीएम साहब आए थे, डीएम साहब आए थे, सुबह से तो सभी आ ही रहे हैं। डीएम साहब क्या बता, देखे वो चेक किए सर? हाँ चेक किए, वो भी कह रहे हैं कि नहीं ये चीज़ है, वो भी बता रहे हैं। कुछ लोग और भी ग्रामीण हमसे, तो आप भी देखे कि अभी आए हुए हैं, इस इलाके में आए हैं, क्या ये मामला क्या लग रहा है? देखिए, हम लोग भाकपा माले की तरफ से आए हुए हैं और मामला बहुत साफ है कि किस तरह का मैनिपुलेशन किया जा रहा है कि एक ही घर में इतने नाम दे देना। और इसमें ये होगा, मतलब जो चीज़ समझ में आ रही है कि जितने वोटर 947 वोटर है, तो तमाम ग्रामीणों को पता भी नहीं है कि कितने टोटल वोटर है। उस कागज़ से ही पता चल रहा है 947 है। अब इसमें साफ है कि किसी का भी नाम इसमें जोड़ दिया जाएगा, किसी भी महिला का नाम जोड़ दिया गया तो इनको पता भी नहीं रहेगा जब तक उनका घर का संख्या नहीं पता रहेगा। अब इनसे हम कोई भी नाम, जैसे महिला का भी नाम पूछ देंगे किसी से, तो बहुत लोग नहीं बता पाएंगे। किसी कम उम्र के बच्चे का नाम पूछ देंगे तो नहीं बता पाएंगे, क्योंकि इतना बहुत
फेमस नहीं होता है नाम उनका, तो किसी का भी नाम 20 नाम 30 नाम एक बूथ से जोड़ देना, तो ये तो बहुत खतरनाक है इस लोकतंत्र के लिए। और यहाँ के तो लोगों का कहना है कि भाई ये जो लिस्ट है, जो पहले से जो मकान संख्या है, मकानों में नंबर नहीं है और इस वजह से बीएलओ एक नंबर देता है, उस नंबर के अंतर्गत सब लोग जैसा कि ये बता रहे हैं। मुझे लगता है कि पहले से हर मकान का एक संख्या हर जगह हर बूथ में, यहाँ पे सिर्फ एक गांव तो नहीं है, निदानी है गांव नहीं, उसके अलावा भी कई गांव हैं, हर गांव में इसी तरह के घर हैं, इसी तरह की जगह है जहाँ हर एक घर का नंबर एक बीएलओ देता है। ठीक है, तो सवाल यही है कि आप घर की गणना भी करते हैं, घर को गिनते भी हैं, घर के बाहर जो पोल है आप देख लीजिएगा, गांव में भी जाके एक बार देखिएगा, पोल के बाहर घर की संख्या भी लिखी हुई है। ठीक है ना, वो सब कुछ दिया हुआ है, नंबर लोगों को भी वो रहता है, लेकिन यही है कि एक ही नाम से एक ही नंबर से डाल देना, इससे मैनिपुलेट करना किसी भी वोटर लिस्ट को आसान हो जाता है, और यही कोशिश है। ये कर रहे हैं, इनका कहना यह है कि जैसे कि उसमें कि घर घर जाके नाम पता लिखना था, फॉर्म भराया गया, इनका कहना है कि सब लोगों को एक ही नाम में डाल दिया गया। अब उसमें 20 तो बढ़ भी सकता है, 20 को घट भी सकता है, इससे गड़बड़ी हो सकती है। क्या लगता है आपको ऐसा होगा? नहीं, बढ़ने के तो खैर चांस नहीं है, जो नया साल सिरे जुटे हैं उसी को बढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारे गांव में तो कोई बाइल है ही नहीं। जी, हम तो यहाँ के निवासी नहीं हैं। बीएलओ आया था बाबा आपके यहाँ? ये तो आया था, अभी अपना चले गए। फॉर्म भराया था? फार्म तो भर दिया। आपका वोटर लिस्ट में नाम आ गया है? जी। कितने मेंबर हैं परिवार में, कितना सदस्य है? हम बच्चे छोड़ कर के हम लोग 9 परिवार हैं। अच्छा। 4 लड़का 4 बहू और एक हम, और पोता तो कुछ आना है, वो सब के भी नाम मानो। आप लोग जितना लोग का फॉर्म भरा सबका नाम आ गया है? हाँ जी। किसी का कटा नहीं ना है? ना। तो आपको दिखाते हैं यहाँ पर कई और भी लगे हैं, और जो लिस्ट है, सबसे बड़ी बात है कि जो लिस्ट है, अफवाह कौन उड़ाया है, क्या हो रहा है, क्या ये चल रहा है? आपका गांव का तो पूरा चर्चा चल रहा है। हम बोल रहे हैं सर कि मेरा गांव में एक घर के 900 वोटर के नाम जो आ रहा है, हम शॉर्टकट बोल रहे हैं, अनपढ़ आदमी है, तो ये अफवाह कौन उड़ा है, कैसे उड़ा है, इसको कैसे पता चलेगा? इसको हम लोग को जानकारी, गाँव के पूरे जनता को जानकारी होना चाहिए, हम लोग जनता के जागरूक होना चाहिए। कुछ जनता पढ़े लिखे हैं, कुछ जनता अनपढ़ है, उस चीज़ का हमको जानकारी होना चाहिए हम लोग जनता के, कि हम लोग किस तरह से विकास करेंगे। यहाँ पे गांव सब वोट जो दे रहा है सब दे रहा है। जो आपका जो लिस्ट आया है उसमें कहा गया है कि 941 नंबर मकान संख्या, एक ही मकान संख्या में 941 परिवार लोगों का नाम। ये ऐसा नहीं है सर, ये गलत बात है, गलत बात है सर, ऐसा कहीं है ये नहीं है कि एक ही मकान में इतना जनसंख्या है। मकान नंबर दिया होगा ना सर? ये बताइए कि डीएम साहब आए थे? दूर से बतिया, डीएम साहब आए थे गाँव? नहीं, डीएम साहब नहीं आया है अभी। तो कल बीएलओ आए थे? कल रात में अधिकारी लोग आए थे? हाँ, बीओ साहब वो सब आए हैं, तो ये सब पूछताछ किए, तो मतलब हम लोग बताए कि नहीं, ऐसा तो एक मकान में है नहीं कहीं। कितना वोटर है आपके गाँव में? गांव में मेरा सारा से 1600 वोटर है। 1600 जी। सबका अलग अलग संख्या है? सबका अलग अलग संख्या है। लेकिन ये जो संख्या है जो वोटर लिस्ट में है, उसमें एक मकान संख्या दिया, मकान संख्या 6, ठीक है, और मकान संख्या 6 में जो है करीब 941 लोगों का नाम है। वो गलत है, गलत है, गलत है, हम गलत है कि घर में आप इसी गाँव के हैं? जी, जो सर ठीक है, मकान नंबर का दिया होगा उस संख्या, तो उसका तो वो होगा ना, उसको जांच किया जाए। हाँ, तो लिस्ट तो आया ही, तो उसी के बाद बन रहा है। उसको घर पे जाके जांच किया जाए, उसमें मकान नंबर का, मालिक का नंबर भी दिया होगा उसमें। आपके तो गांव के हैं, तो आप तो सबको जानते होंगे ना कि सबको। बिल्कुल जानते हैं। बीएलओ आए थे आपके गांव में? हाँ, आए थे कल के डेट कब में। हुआ था? ये शाम को आए थे। कल शाम में? क्या बोल रहे थे? यही सब मतलब बोल के गए कि एक घर में 900 वोट कहाँ से आएगा, तो हम लोग बोले कि एक घर में यही नहीं है, ये बिल्कुल भी हो नहीं सकता है। तो मकान नंबर का मालिक है, उसको घर में जाके जांच किया जाए। सांप पकड़ के बीएलओ के जाना चाहिए, बीएलओ के पास में, बीएलओ के पास में जाना चाहिए, और बीएलओ से पूछना चाहिए कि एक मकान में इतना कैसे हो रहा है, इतना सदस्य थोड़ी होगा। तो आपके गांव में मकान संख्या है सबका? सबको मकान संख्या नहीं है, पर ऐसे मकान जा के सर्वे होता है, लेकिन मकान का संख्या किसी का उतना नहीं है, कोई किसी का होगा, लेकिन सबका नहीं मकान का संख्या। तो इतना ये 606 करके है, जो इतना खाली 6 का 6 दे रहा है, पूरा 925 बता रहे हैं ना, तो 925 एक मकान में थोड़ी है, नहीं अलग अलग है, मत मान 20, 25, 30, 10, 15 ऐसे करके हर मकान में है, लेकिन इकट्ठा इतना नहीं है।
सवासीन बसे हुए हैं, लेकिन हम लोग को कोई चीज़ नहीं मिलता है, न कॉलोनी मिला न और कुछ मिला, सरकारी लाभ नहीं मिल रहा। गांव में मकान संख्या है सबका? जी सर है, सबका अलग अलग नंबर है? सब अलग अलग नंबर है, हम 11 वार्ड में हैं। अच्छा, लेकिन यहाँ तो जो है लिख दिया है कि एक ही मकान संख्या में सभी लोगों का है। नहीं सर, गलत है? एक मकान में गलत है सर, गलत है। बीएलओ आया था आपके पास? जी सर नहीं आया है। कौन भरने आया था ना वोटर लिस्ट वाला के लिए? हम लोग के यहाँ नहीं आया है, हम लोग को घर मकान यहीं पड़ी पड़ता है बगल में। अच्छा, और इन्हें आया होगा गांव में तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन मेरा के यहाँ नहीं आया है। आप लोग का नाम नहीं आया था? तो नाम वोटर लिस्ट है कि नहीं आपके पास? वोटर लिस्ट है सर। वोटर लिस्ट है ना आपका? जी, अब अभी तो कितना बढ़ा है से तो अनगिनती है, अभी तो मालूम नहीं है। आपके गांव में किया है, जो लिस्ट आया है उसमें दिखा है कि एक ही मकान में मकान संख्या 6 में 941 लोगों का नाम आ गया है। जी सर। हमारा नाम वीरेंद्र राम है, अच्छा, ग्राम निदानी के रहने वाले हैं। निदानी के रहने वाले हैं। हाँ। आपका ही मकान संख्या 6 ही है? नहीं 6 नहीं होगा, ज़्यादा होगा कुछ, उतना ख्याल में नहीं है। सबका 6 है, सबका 6 है। उसमें दिया है कि मकान संख्या 6 में 947 लोगों का जो है वोटर में अपने गाँव का सबका मकान संख्या 6 दिया गया है। तो गलत दिया है, 6 दिया है तो गलत दिया है। सबके एक ही मकान में 6 कैसे बनाएगा? आपके गाँव में कितने लोग रहते हैं, कितना आबादी होगा? यहाँ तो कम से कम आबादी में ऐसे घर से तो करीब 400 से प्लस है। वोटर कितने होंगे आप लोग? यहाँ शायद 1660-65 वोट है। कौन कौन सा जात के लोग ज़्यादा रहते हैं इस गांव में? क्या बात? सब मिली जुली है, इसमें करीब 12-13 जाति है। ये 12 चट्टी विधानसभा में होता है? हाँ, अभी मोहनपुर ब्लॉक है। अभी जो ये मामला आया है कि इतना लोगों का आया है, जिससे पूरा देश में चर्चा है निदानी गाँव का कि वही 947 लोगों का नाम एक ही मकान संख्या में आ गया। कहाँ गड़बड़ी हो, किसका मानते हैं दोषी? यहाँ टोला सेवक के घर होने वाला का दोषी है, और जो वहाँ से विभाग से आता है। बीएलओ आया था गाँव में आपके? हाँ, एक बार तो आया तो जनगणना करने के लिए तो। हाँ आया था। जनगणना नहीं, अभी जो चल रहा है मतदाता वाला काम जो चल रहा है उसके लिए नहीं आया। तो फिर कैसे आपको फॉर्म भरे थे आप? ये वोटर वाला? अच्छा, हाँ, ये तो गाँव वाला को दिया गया है ना। अच्छा, हाँ, आया था, दिया गया है। तो वोट सुधार करने के लिए दिया गया है। आप लोग का नाम है उसमें? हाँ, नाम है। निदानी गांव बाड़ाचट्टी विधानसभा क्षेत्र में आता है और यही वो लिस्ट है जिसको लेके राहुल गांधी ने ट्वीट किया था। और उसके बाद आप देखिए कि इस पूरे लिस्ट में करीब जो क्रम संख्या है 947 है, इसमें कि 526 पुरुष और 421 महिलाएं हैं। कुल 947 लोग हैं, लेकिन इस पूरे लिस्ट में पूरे जो मकान क्रम संख्या है सभी का जो है 6 है। यानी कि एक मकान में जो वोटर लिस्ट की वोटरों की संख्या जो है 947 है। हम इस वक्त निदानी गाँव में हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही मकान में इतना 947? हमको जानकारी नहीं सर, रातें पता चला कि यहाँ पंचायत में मकान नंबर होवे नहीं करता है। अच्छा, ठीक है, अगर पंचायत नंबर होता गिरिशा की मकान नंबर होता है तो ये गलत है। तो आपके गांव में बीएलओ आए थे घर घर जाके? बीएलओ तो वो करवे किए, लेकिन बेचारा वो भी बोला बीएलओ भी बोला कि गिरी संख्या पंचायत में होवे नहीं करता, ये रात के बात है। अभी हम देख रहे हैं दूसरा पंचायत को, तो उसमें अथी संख्या हाँ, इसमें सब में 6 है। अगर ये होता है तो गलत है दूसरे, लेकिन बाकी सब जगह का लिस्ट वहाँ तो अलग अलग मकान संख्या दिया हुआ है ना। यहाँ तो एक ही दिल है, तो जो किया से न जाने, हम लोग की जानकारी नहीं है। सब लोग का नाम है, जो लोग हाँ नाम है, उसमें कोई दिक्कत भी नहीं है, नाम भी नहीं कटा है, वोट देने में भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो गिरी संख्या होता है तो उसमें लोग बोला कि नहीं पंचायत में होवे नहीं करता, लेकिन हम एक दूसरा जगह भी देखे तो सब में चेंज है, और इसमें सब में 6 है। ये कैसे हो गया? इसमें जितना लोगों का नाम है सब गाँव लोग पहचानते हैं। हाँ, तो गाँव मेरा गाँव के है तो पहचानेंगे नहीं लोग है। हाँ हाँ, किसी का नाम कटा उटा भी है? अब कटे छटे वाला तो पूरा चेक करेंगे तभी न पता चलेगा, कटे छटे का कैसे बता सकते हैं पहले। निदानी गांव बाड़ाचट्टी विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है और यहाँ पे 2 बूथ हैं। 2 बूथ में आप देख सकते हैं कि जिन लोगों का नाम काटा गया है उसमें उनके लिस्ट यहाँ पे स्कूल में लगाए गए हैं। बूथ नंबर 161 और 162 आपको दिखाते हैं कि जो लिस्ट यहाँ पे लगाई गई है इस स्कूल में, उसमें जहाँ 162 विधानसभा क्षेत्र में करीब यहाँ पर अगर हम देखें तो मध्य विद्यालय निदानी में जो उत्तरी भाग है यहाँ पर करीब 41 लोगों के नाम मतदाता सूची का जो प्रारूप 1 अगस्त को जारी हुआ था उसमें से काटा गया था। इसमें से अधिकांश लोगों का स्थानांतरित है, मृत लोग हैं और या फिर जिनका पहले से पंजीकृत हैं। तो ये नामों की सूची यहाँ पे दी गई है। इन्हें उसमें इस नोटिस में साफ तौर पे कहा गया है कि अगर किसी के पास अपने असंतुष्ट व्यक्ति को है आधार कार्ड की प्रति के साथ अपना दावा प्रस्तुत कर सकता है। इसी तरीके से अगर हम देखें तो बूथ संख्या 161 उसमें अगर देखें तो यहाँ पर
जो नाम जिनके काटे गए हैं उसमें बहुत मतदाताओं की संख्या ऐसी 72 है जिनके नाम को काटे गए हैं। तो इसमें आप देखिए कि यहाँ भी जो कई उसमें से मृत हैं, कुछ अनुपस्थित पाए गए थे, कुछ स्थानांतरित हैं और कुछ पहले से पंजीकृत हैं। यानी कि जहाँ पे 1600 बूथ था वहाँ पर करीब एक बूथ पर 42 और एक बूथ पर यहाँ पर 72 नाम ऐसे जो मतदाता हैं उनके नाम काटे गए हैं। लेकिन गांव वालों से बात करने के बाद होता है कि कई वैसे ग्रामीण थे जो उस वक्त नहीं थे। उनका कहना है कि जिन लोगों ने भी फॉर्म भरे थे उनके नाम तो आ गए हैं, लेकिन गड़बड़ी एक ही बात की हुई है कि सभी मतदाताओं यानी कि एक गाँव के जितने भी 941 मतदाता हैं सभी का मकान संख्या सिर्फ 6 दिखाया गया है। यानी कि एक मकान में 941 वोटरों को दिखाया गया है कि जो वहाँ रहते हैं, जो एक बड़ी लापरवाही इससे सामने आ रही है।